जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। 8 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियोस डाली हुई है जिसमें जीके के बारे में, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं। आज की वीडियो में हम लोग सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो डिस्कस करेंगे ही साथ इन मेन 5 पॉइंट्स पे मेरा ध्यान रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जरूरी है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। साथ ही साथ जो अभी आरपीएफ एसआई का जो भी लोग पेपर देके आए हैं उन लोगों से भी मेरी बात हुई है किस किस तरीके से आपके जीके में करंट अफेयर क्या क्या पूछा गया, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो इजी आ रही है, मैथ्स और रीजनिंग तो इजी है फिर भी, पर सबसे ज्यादा डाउट हो रहा है बच्चों को वो हो रहा है जीके में। और जीके इस बार बड़ी खतरनाक पूछी गई थी आरपीएफ एसआई में। अगर बात करें हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तो इसमें भी ऐसे ही ऑलमोस्ट चांसेस है कि आपकी जीके कैसे पूछी जाएगी। तो ये लास्ट का टाइम बच रहा है। लास्ट का टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। इसी टाइम पे आप लोग अब भी जा सकते हैं और लो भी जा सकते हैं, और यही टाइम होता है कि आप अपने मार्क्स कम से कम 10 से 12 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही रही मेरी बात, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हुए हैं। तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गिव यू द एडवाइस। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस। आप लोग मेरे बारे में जानते ही होंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें ना बच्चा, तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज यही रोल प्ले कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। अगर कोई बच्चा अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो अभी भी समय है, आप लोग मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, देखो सबसे पहले जीके, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 हमारे पास सब्जेक्ट है। अब हमारे पास टाइम कितना है भैया, हमारे पास टाइम है 90 मिनट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आरपीएफ एसआई का पेपर दिया होगा, आप या नहीं दिया हो तो आपके भाई बहन ने किसी ने दिया होगा, तो उनसे बात करना। वो कह रहे थे कि मैथ्स दीदी इजी थी, मैथ्स में कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछी गई, मैथ्स भी इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी, पर फिर भी हमें बहुत टाइम लग गया कैलकुलेशन में। आपको पता है किस तरह की कैलकुलेशन पूछी गई है? ऐसे 0.2485, 0.2489, 0.2487। अब ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। अब बताइए आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बारे में भी एक लास्ट में एक ऐप के बारे में आपको मैं बताऊंगी जो आप लोग यूज करना, कोई स्पॉन्सर नहीं है, पर अगर आप उस ऐप को यूज करोगे तो आपकी स्पीड जो है ना वो डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। तो जीके, मैथ्स और रीजनिंग, ये 3 हमारे पास सब्जेक्ट हैं। अब इसमें एक बात सुनो, जीके को अगर मैं 20 से 22 मिनट दे दूं तो कैसा रहे? और ये कहने से नहीं होगा। अब आपको एक बात पता है, ये कहने से नहीं होगा कि मैंने 20 मिनट दे दिया, मैं 20 मिनट जीके को दे दूंगा, फिर 30 मिनट में मैथ को दे दूंगा, 30 मिनट ही मैं रीजनिंग को दे दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। जीके में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मेरी स्पीड, पढ़ने की स्पीड मेरी इतनी तेज होनी चाहिए, इतनी तेज होनी चाहिए कि मैं 20 से 22 मिनट में सारा एक बार आंखों के आगे से निकाल लूं। क्योंकि जीके में मुझे जो आता है वो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब पेपर स्टार्ट करो तो हमेशा जीके से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर आप मैथ से स्टार्ट करोगे या रीजनिंग से स्टार्ट करोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी आ गया, फंसने वाला आ गया या कैलकुलेशन वाला आ गया, आप उसमें फंसे रह जाएंगे, आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा ये है टाइम मैनेजमेंट का, कि हम लोगों को पेपर कंप्लीट करना है, पेपर हमें एक बार पूरा पढ़ना है। आ रही है बात समझ में? अब जब 50 क्वेश्चन जीके के आ ही रहे हैं तो मैथ्स में 20 से 22 मिनट में मुझे जीके पढ़ लेनी है जितनी मुझे पढ़नी है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद मैथ्स को मैं दूंगा या दूंगी 30 मिनट, 35 क्वेश्चन है क्योंकि मैथ्स में। उसके बाद रीजनिंग में मेरे 35 ही क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में भी मैथ्स टू मैथ्स मुझे जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि 28 से 30 मिनट में मेरी ये भी कंप्लीट हो जाए। अब देखो 20 और 30 50, 50 और 30 80, अभी भी मेरे पास 10 मिनट बचते हैं। ये सारी प्रैक्टिस आपकी होगी कैसे? ये सारी प्रैक्टिस आपकी होगी मॉक टेस्ट से, ठीक है। आप किसी का भी मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे आप टेक्स्ट बुक के लगा रहे हैं, चाहे आप RWA के लगा रहे हैं, चाहे आप एग्जाम्पल के लगा रहे हैं, किसी के भी लगा रहे हैं, पर आपको मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए, ठीक है। क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बात कोई नहीं पूछेगा भाई। अगर तुम्हें सब कुछ भी आता है ना, ये बात कोई नहीं पूछेगा अगर तुम सब कुछ नहीं करके आए तो अब 80 मिनट हो गई। 80 मिनट के बाद मैं वो वाले क्वेश्चन करूंगा जिसमें मैंने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो तुम लोगों के लिए है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक। इस तरीके से अपना प्लान बना के चलना, और
और ये 90 मिनट से पहले पहले मुझे सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। दूसरी बात, अगर हम कंपटीशन की बात कर लें तो चाहे मैं कितना कह लूं, चाहे कोई और कितना भी कह ले, एसएससी जीडी का जो जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है वो भी आरपीएफ का पेपर देने जाएंगे, आरपीएफ एसआई वाले भी आरपीएफ का पेपर देने जाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भी पेपर देने जाएंगे, और जितने भी लोग हैं सीजीएल वाले, सीपीओ वाले, उन्होंने भी भरा हुआ है। तो आप इस बात को समझ के चलना कि सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे मत रहना कि उसमें ये बोला हुआ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओ, बिल्कुल भी नहीं होगा। कट ऑफ 100% इसकी हाई जाएगी। हालांकि पेपर इसका आसान आएगा, तो अगर आसान पेपर आएगा तो हमें उस हिसाब के उस लेवल की मेहनत करनी है। आ रही बात समझ में? अब अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, देखो मॉक टेस्ट जो है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं। सब्जेक्ट वाइज जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी किस चीज में क्या कमी आ रही है। जैसे मान लीजिए मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आ रही है, और कई बार मैंने चैनल पे बताया हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अभी आपके उस पे लग जाएगा मैथ्स के, रीजनिंग के और उसके जीके के, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आ रही है तो सीधा भी यार प्रॉफिट एंड लॉस के 10 से 15 क्वेश्चन लगाओ, 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं सीन चल रहा। मान लो तुम्हें दिक्कत आ रही है एवरेज में, सपोज करो एवरेज में दिक्कत आ रही है, 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाओ, फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही तुम लोगों को बचा सकती है। मल्टीपल टाइम रिवीजन। रिवीजन कैसे करनी है, ऐसे करके कॉलम बनाना आज ही। जैसे ये मैथ्स है, मैंने मैथ्स के लिए कॉलम बनाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिख दिया मैंने परसेंटेज, यहाँ पे लिख दिया मैंने सीआई, यहाँ पे लिख दिया मैंने एसआई, यहाँ पे लिखना R1, R2, R3। मतलब मैं कितनी बार रिवीजन कर चुका। आ रही है बात समझ में? अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की रिवीजन कर ली, ठीक है एक बार, परसेंटेज की रिवीजन कर ली, ठीक है एक बार हो गई, इसकी 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, ऐसे करके कम से कम 5 बार रिवीजन करनी है आप लोगों को। अगर आप लोग 5 बार रिवीजन करके चले गए ना तो तुम्हारा एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पर 5 बार रिवीजन करोगे नहीं, तुम देखोगे बेफालतू की चीजों को। अब सेकंड चीज हम आते हैं जनरल नॉलेज पे। देखो जनरल नॉलेज जो चल रहा है ना भैया, जनरल नॉलेज में सबसे ज्यादा बवाल चल रहा है। सबसे ज्यादा बवाल इस वजह से चल रहा है कि सबसे ज्यादा पूछी जा रही है इसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के। तो अच्छी तरीके से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर करके जाना। आप लोग बिल्कुल भी ये मत समझना कि आरपीएफ एसआई में करंट अफेयर पूछा तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। इवन 2023 वाला भी करंट अफेयर वो लोग पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको 2023 का भी करंट अफेयर करके जाना। अब करंट अफेयर करोगे कहां से? करंट अफेयर या तो आप लोग स्पीडी से कर सकते हो, ठीक है बच्चा, या तो स्पीडी से कर लो, या फिर आप लोग जो रसगुल्ले वाले सर हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, उनसे कर सकते हो। उन्होंने लास्ट 1 ईयर की एक वीडियो दी है, लास्ट 1 ईयर की 2024 वाली, और 2023 के अक्टूबर नवंबर से भी पूछ रहा है। और इवन अभी का भी ना नवंबर दिसंबर का पढ़ के जाना। ब्रांड एम्बेसडर तुम बुक वगैरह सारी रख लेते हो, अपॉइंटमेंट सारी रख लेते हो, ये सारी चीजें तुम्हें करके जानी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा। और सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, पॉलिटी से काफी क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो पॉलिटी तुम लोगों को करके जानी है। पॉलिटी और हिस्ट्री से, हिस्ट्री देखो सुनो, अगर आप लोग चाहें और अगर किसी ने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो हिस्ट्री स्किप कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लेना, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना तुम्हारी गांधी एरा वाली, जो गांधी जी के आने के बाद वाली है, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। बुक लिस्ट और यूट्यूब के सोर्सेज देखो, आप लोगों को मैंने कितनी बार पता नहीं बताया हुआ है, कितनी बार बताया हुआ है कि बुक लिस्ट भैया तुम स्पीडी खरीद लो, स्पीडी खरीद लेना, उसको रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। आप लोगों ने ऑलमोस्ट करी होगी, किसी ने नहीं करी तो खान सर की जो बुक है वो ले ली होगी। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी जरूर होगी। अब जो यूट्यूब के सोर्सेज की बात करूं, देखो एक ना एनसीईआरटी सार संग्रह करके आता है, एनसीईआरटी सार संग्रह, इसकी ना वीडियोस पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। 1000 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 2000 क्वेश्चन हो गए, 500 क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस को ना कान में लगा के सुनते रहना, बार बार आपकी रिपीट हो जाएगी। जैसे मान लो ये कॉपी है मेरे पास, ये कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं अगर इसको एक बार देखूं मुझे पहली बार में कुछ याद नहीं होगा, दूसरी बार देखूं मुझे दूसरी बार में भी कुछ याद नहीं होगा, पर जब मैं तीसरी बार देखूंगी ना, चौथी बार देखूंगी, 5वीं बार देखूंगी तो मुझे कुछ याद होने लगेगा। यही चीज हम लोगों को करनी है, इसी चीज को कहते हैं रिविजन, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी सार संग्रह, जैसे मान लो 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन 1 घंटे में हो जाते हैं मैक्स टू मैक्स। तो अगर 1 घंटे की वीडियो है, जब तुम खाना खा रहे हो, जब तुम बाहर को घूम रहे हो, या तुम टहलने गए हो, या तुम चाय पी रहे हो, उस टाइम पे कान में लगा लो।
जो भी तुम अपना नॉर्मल वर्क कर रहे हो ना, उस टाइम पे कान में लगा लो, बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जब तुम बार बार ये सुनोगे ना कि NaCl नमक का होता है एक एग्जांपल, NaCl नमक, NaCl नमक, NaCl साधारण नमक, अपने आप तुम लोगों को याद हो जाएगा। ये इन 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना, बाकी पढ़ना तो तुम्हें सब कुछ ही है, पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें, जीके की बात करें, तो करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और पॉलिटी, ये जो 3 है, ये 3 ही 50 में से लगभग 25 से ज्यादा, 25 प्लस नंबर तुम लोगों के गेन करवा रहे हैं, 25 प्लस नंबर, ठीक है। तो तुम्हें ये अच्छे से करके जाना है। आगे बात समझ में। अब लास्ट में मैंने तुम लोगों से बोला था कि यूपी मैथ्स के लिए तुम्हारा वर्कआउट के लिए क्या करना है तुम्हें, तो एक मैथ्स वर्कआउट करके एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, मैथ्स वर्कआउट। इसमें क्या होता है ना, इसमें ना वो तुम्हें टाइमिंग दे देगा कि तुम्हें ना ये क्वेश्चन 1 मिनट में कंप्लीट करना है, या 50 सेकंड में खत्म करना है, या 30 सेकंड में खत्म करना है। इससे तुम्हारी क्या होगी, रिवीजन बढ़ेगी। मैथ्स के लिए बेसिकली, मैथ्स और रीजनिंग के लिए टेबल तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से करके जाना। यूनिट डिजिट जो है उससे तुम्हारा बहुत जल्दी आ जाएगा। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना कि 0.2485, फिर 0.2489, फिर 0.2486 सपोज ये क्वेश्चन है, तो अगर यूनिट डिजिट का कंसेप्ट तुम्हें पता होगा तो तुम उसी से मार के आ जाओगे। पर अगर तुम्हें यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट नहीं पता होगा तो निकालते रहना वहां पे बैठ के, और इतना टाइम होता नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो यूनिट डिजिट वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से करके जाना। साथ ही साथ अपने स्क्वायर क्यूब्स और टेबल, ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को पढ़ के जाने हैं। और साथ भाई मॉक टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। जितना ज्यादा तुम लोग मॉक टेस्ट दोगे ना, 90 मिनट में करने की प्रैक्टिस डालोगे कि हाँ आज तुम करोगे, जीके 20 मिनट में नहीं होगी, जीके होगी 25 मिनट में, पर कुछ दिन बाद 20 में होएगी, 22 में होएगी, तो आप लोगों का टाइम बचत होएगा। जितना आप लोग टाइम को बचा पाओगे उतना ही बढ़िया होगा। ये ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना, तभी आपका टाइम मैनेज हो सकता है। अदरवाइज किसी ने मैथ्स या रीजनिंग में से पहले किसी को उठा लिया ना, तुम पेपर पूरा नहीं कर पाओगे मेरे भाई। चाहे तुम्हारी मैथ कितनी भी अच्छी है, चाहे तुम्हारी रीजनिंग कितनी भी अच्छी है, तुम फंसे रह जाओगे, ठीक है। और जब टाइम कम रह जाता है ना, पता है सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज में आता है, ये मैंने हमेशा नोट किया है कि अगर हम एक बार पेपर देख लेना, एक बार पूरा, और उसके बाद चाहे मेरे पास 5 मिनट भी बच जाए, एक बार अगर मैंने पूरा पेपर देख लिया ना सही से, ईमानदारी से, तो उसके बाद मेरे अंदर